वो संघ के लोग नहीं समझते, दिखना चाहते क्या सुकेश? और ये कौन सी ये गड़बड़ झाला, इतनी जलेबी जैसी गोल गोल जो सिचुएशन है, ये पैदा क्यों हो रही? देखिए गरिमा, ऑर्गेनाइजर एक मुखपत्र है संघ का, जो कोर बिलीफ्स हैं, उसके जो चाहने वाले हैं, उसका जो काडर है, उसको वो रिप्रेजेंट करता है, उसको वो स्वर देता है, उसको वो वॉइस देता है। मोहन भागवत कौन है? मोहन भागवत संघ के मॉरल कॉम्पास हैं। क्या उसको हिंदी में कहेंगे नैतिक दिशा सूचक हैं वो। तो मोहन भागवत जो है वो एक बड़ी लाइन खींचते हैं, और मोहन भागवत एक व्यक्ति भी है। मोहन भागवत गोलवलकर हो जरूरी नहीं, मोहन भागवत बाला साहब देवरस हो ये जरूरी नहीं। मोहन भागवत ने ये समय समय पे दिखाया है। 18 की चर्चा हमने की, जब बंच ऑफ थॉट्स का हवाला दिया गया, संयोग से सवाल मेरा ही था जो मैंने पूछा था उनसे कि भाई मुस्लिम, क्रिश्चियंस, कम्युनिस्ट, इसको तो गोलवलकर जी ने इंटरनल एनिमी माना था, ब्लड सकर्स। इसके पहले किसी स्वयं सेवक में इतनी ताकत नहीं थी, इतना नैतिक बल नहीं था कि अपने आप को इस बयान से अलग कर ले और ये कहे कि इसकी परमिशन डॉक्टर हेडगेवार ने हमें दी थी। उसके बाद आगे आ जाइए, उन्होंने एक नहीं, अयोध्या पे जब जजमेंट आया तो उन्होंने कहा कि काशी मथुरा हमारे एजेंडे में नहीं है। एक बहुत बड़ा वर्ग जो संघ का है, जो स्वयं सेवक है, वो इस बयान से ना इत्तेफाकी रखता था। लेकिन मोहन भागवत ने ये क्लियर किया, अंडरलाइन किया कि हमारा समर्थन अयोध्या राम मंदिर आंदोलन को था, हमारे एजेंडे में काशी मथुरा नहीं है। आगे आ जाइए, हाल के दिनों में उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढिए, एक नहीं 2-2 बार कहे। अब जरा पॉलिटिकल बयान पे आ जाइए। कौन है नरेंद्र मोदी? स्वयंसेवक है। वो स्वयंसेवक होने के नाते बीजेपी में आए। क्या कहा मोहन भागवत ने? एक सच्चा सेवक मर्यादा रखता है, वह काम करते समय मर्यादा का पालन करता है, उसमें अहंकार नहीं होता कि मैंने यह काम किया। केवल वही व्यक्ति सच्चा सेवक कहलाता है। मतलब लगाया गया कि मोहन भागवत ने जब 240 सीटें आ गई तो ये नरेंद्र मोदी को ताकीद की, नसीहत दी। और मैं ये पूछ रही हूं सुकेश आपसे कि जितना ज्यादा प्रखरता से मोहन भागवत ताकीद कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं, उतनी ही ज्यादा प्रखरता इसके बिल्कुल ऑपोजिट विरोध में दिखाई दे रही है। आप उसमें कॉन्ट्रडिक्शन ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। मैं उसको एक पैरेलल, राकेश जी आ रहे हो? हाँ राकेश जी, मैं खत्म कर लूं। मैं इन दोनों को पैरेलल, सुकेश जी से एक सवाल है, आप ही से एक सवाल है। हाँ कह लीजिए, आप ही से एक सवाल है। जी जी सुकेश जी जी, क्या आपको ऐसा लगता नहीं है कि संघ के इतर जितने संगठन हैं वो आइडियोलॉजिकल फेमिन यानी वैचारिक अकाल से गुजर रहे हैं, और इसके कारण से आज संघ के अधिष्ठान में ही डिबेट हो रहा है? तो उसमें जो आपने एक महत्वपूर्ण बात कही, जो आपने मोहन भागवत जी से पूछा था कि बंच ऑफ थॉट्स के बारे में, और मोहन भागवत जी ने साफ तौर पर उत्तर दिया, क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिर्फ मंदिर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है? क्या नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बड़े फलक पर इस सभ्यता का निर्माण करना है। इसलिए मोहन भागवत जी ने जो आज लाइन खींच दी है, उस लाइन पर आज जो सूडो सेकुलर एलिमेंट्स हैं, वो जो रोमिला थापर जैसे इतिहासकार हैं वो, और जो मुस्लिम समाज है वो सब इस पर विचार करे। और मोहन भागवत जी का जो अनसेड एस्पेक्ट है वही राष्ट्र के पुनरुद्धार का एकमात्र रास्ता है। ये बड़ी बात कह रहे हैं, कोई गलत नहीं कहा जो उन्होंने कहा। अनसेड ऐसा कुछ है क्या मोहन भागवत के स्टेटमेंट में जो सुना नहीं जा रहा? मैं वही पहुंचना चाह रहा था कि चाहे वो हिंदुत्व को लेकर बयान हो, चाहे वो पॉलिटिकल बयान हो, चाहे वो मणिपुर पे नसीहत हो, चाहे वो विपक्ष को प्रतिपक्ष कहने की बात हो, ये बात एक सरसंघचालक होने के नाते प्रखरता के साथ साफ साफ कह देना, ये दिखाता है कि उनमें ये नैतिक साहस है कि वो जानते हैं कि इसका विरोध हो सकता है,
इसको एक बहुत बड़ी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी समझ नहीं सकती है। हाँ। लेकिन संघ की स्वीकार्यता, आज अभी जो बात कर रहे थे राकेश सिन्हा, वो ये कह रहे हैं कि बाकी संगठन एक बंद संगठन है, और संघ पे जो आरोप लगता था कि संघ में खुलापन नहीं है, हाँ। तो आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजर कुछ लिखता है और संघ प्रमुख का बयान उससे इतर दिखता है। नहीं, तो ये इसमें- देखिए, एक इसमें डायमेट्रिकली, लेकिन- एक मिनट, हाँ, ये साफ डायमेट्रिकली अपोजिट दिखता है कि अब बाकी संगठनों को कहा जा रहा है कि वो बंद संगठन है, और संघ और उसकी विचारधारा, बीजेपी और उसकी विचारधारा एक खुली विचारधारा है जिसमें आप बहस की गुंजाइश रखते हैं। यहाँ पे भी और कॉन्ट्राडिक्शन है क्या सुकेश, कि मोहन भागवत कुछ और कहेंगे और जो नंबर 2 पोजीशन होल्डर हैं दत्तात्रेय होसबोले, मोहन भागवत कहेंगे कि हम तो सद्भाव से रहने वाले लोग हैं, विश्व को मॉडल प्रस्तुत करते हैं, हमारे यहाँ अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कुछ है नहीं। दत्तात्रेय होसबोले कहेंगे कि यही स्थिति रही तो बटेंगे तो कटेंगे, हो सकता है। ये बात आगे Absolute भी 80 और 20 की लाइन है। ये बात आगे भी कहती रही जाएगी। हाँ। आप इसकी चिंता मत करिए। हाँ। आप इसको समझने की कोशिश करिए कि मोहन भागवत और उनका संघ, उनका संगठन स्वीकार्यता की तलाश में है, वो एक्सेप्टेबिलिटी चाहते हैं। हाँ। और देश विदेश में ये एक मैसेज जो संघ के बारे में है, हाँ। कि ये एक कट्टर संगठन है, तो वो कट्टर इस्लाम की तरह न दिखे। हाँ। वो एक खुला संगठन हो जिसमें संदेश, जिसमें जो मैसेज है उसकी आवाजाही हो, उसका आदान प्रदान हो, तो ये दिखाने की सुकेश, कोशिश। तो कट्टर न दिखे, बंद संगठन की तरह न दिखे। और केजी सुरेश,